हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एनटीपीसी जो कि एक बहुत चर्चित विषय बना हुआ है क्योंकि एग्जाम डेट को लेकर के, ठीक है। तो एग्जाम डेट पे चर्चा तो बाद में करेंगे, उसके पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं इस बार एनटीपीसी में, ठीक है। तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हमारे सामने आएंगे, ठीक है। आपको भी कुछ सोचोगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो आइए पहले ये देखते हैं, आज हम इसमें समझेंगे क्या क्या। ग्रेजुएट और 12th पास में एक सीट पर कितना कंपटीशन है, किस जोन में ज़्यादा कंपटीशन है और किस जोन में कम कंपटीशन है, ठीक है। टॉप सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले को देखेंगे, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस किस जोन में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आइए पहले इधर आते हैं। टोटल फॉर्म जो फिल हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले ग्रेजुएट लेवल की हम बात करते हैं। ग्रेजुएट लेवल में 58 लाख आपके 40,861 फॉर्म फिल किए गए हैं। वहीं अगर हम 12th की बात करते हैं तो 12th में 63,26,818 फॉर्म। मतलब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जो निकल के आ रहा है, हम सभी को ये उम्मीद नहीं रही होगी। ये आरटीआई का है भाई, देखो ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, ये आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखें आपको ये समझ में आता रहा होगा कि सर जो 12th वाले हैं वो तो 12th वाले भी डालेंगे और ग्रेजुएट वाले भी डालेंगे, तो लगभग ये वैकेंसी सर 12th वाली ही जानी चाहिए थी, 80-90 लाख। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अच्छा है, 12th वालों के लिए, कि 63 लाख ही फॉर्म पड़े हैं। पहली चीज़ तो ये अच्छी पॉइंट है, ठीक है। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा कुछ पॉजिटिव भी सोच के चलना चाहिए, ठीक है। तो ये जब जोड़ते हैं तो हमारा निकल के आता है 1,21,67,679 वैकेंसी, जिसे हम मोटी मोटा कह सकते हैं सर 1.2 करोड़ फॉर्म फिल किए गए हैं, ठीक है। इतने टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं, ठीक है। फालतू समय नहीं लगाएंगे, काम की बातें करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जब हम ग्रेजुएट की चीजें देखते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी थी ग्रेजुएट लेवल में, 8,113 वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म कितने भरे गए सर, 58,40,000, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपका, एक डाटा इसमें से कम हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कितने हो गए सर, 58,40,861, 58,40,861। एक वही मैं कह रहा हूं ना, एक पॉइंट इसमें से कम हो गया था, ठीक है। अब इतने फॉर्म बेटा भरे गए, ठीक है सर। मतलब अगर आप डिवाइड करेंगे, मैथ के स्टूडेंट भी आप हैं, डिवाइड करेंगे तो पर सीट पे 719 कंपटीशन है पर सीट पे, अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं। वहीं अगर हम 12th लेवल की बात करते हैं तो भाई 63,26,813 आपके फॉर्म भरे गए हैं। टोटल वैकेंसी 3445 थी, जिसकी वजह से 1836 पर सीट कंपटीशन है। और ये हमें वैसे भी ये देखने को मिलता है कि भैया आपके 12th में कंपटीशन पर सीट तो ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि सर वैकेंसी कम थी, वैकेंसी कम थी। इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा कंपटीशन क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फॉर्म हमारे फिलिंग कम हुए हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। ये तो मतलब ये हमने निकाल लिया और आरटीआई ने ये बता दिया, तो भैया इतना तो अंडरस्टूड है कि निकाल सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, और अगर हम 12th लेवल की बात करें, ठीक है। अगर आपको ग्रेजुएट लेवल का भी चाहिए डाटा तो मुझे जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12th लेवल की बात करें तो जो सिकंदराबाद है ये आपके रेड जोन के अंतर्गत आता है। मैं 12th लेवल की बात कर रहा हूँ, सिकंदराबाद रेड जोन के अंदर आता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर आप सिकंदराबाद भर दिए हैं कोई बात नहीं। देखो बेटा, मतलब सिर्फ इतना होता है, जो जोन रेड में होता है उसमें थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जो जोन हमारे ग्रीन में होता है उसमें तो ठीक है, मेहनत तो आप कर ही रहे हो। तो हमें क्या होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सर इसमें हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं कि इस जोन से डाल दिए तो सर अब हमारा क्या होगा, ये क्या होगा। ये जो डाटा है, डाटा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। 12th लेवल में टोटल 89 वैकेंसी है, जिसमें से आपके कितने, आपके 3,69,413 फॉर्म भरे गए हैं। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन 4150 कंपटीशन है पर सीट पे। वहीं अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो मेरे भाई
टोटल वैकेंसी 68 थी, जिसमें आपके 11,167 फॉर्म ही सिर्फ भरे गए हैं, जिसमें 164 पर सीट कंपटीशन है। तो भाई मैं आपसे इतना कहूँगा, जो मुजफ्फरपुर जोन से इंटर वाला लेवल भरे हैं वो एकदम तैयारी ज़बरदस्त रखिए, क्योंकि इसमें आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे कम कंपटीशन इसी जोन में है, क्योंकि सीट कम की वजह से लोग फॉर्म नहीं डाले और कंपटीशन सबसे कम हो गया। लेकिन सिकंदराबाद वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस हमारी प्रॉपर भी चल रही हैं। अगर आपको मेरी क्लास लेनी है तो मेरी क्लास का भाई टाइम आप देख सकते हैं, 7 बजे करंट अफेयर्स चलता है, जो कि आपको पता है एनटीपीसी का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और 10 PM साइंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टेलीग्राम चैनल से आप यहाँ जुड़ सकते हैं, क्लासेस के लिंक, PDF और सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं SGI कंपटीशन क्लासेस का। यहाँ रजिस्टर करके आप जब जुड़ते हैं ना, तो हमारे कोर्सेज तो ठीक है, बाकी हमारे यहाँ फ्री टेस्ट भी कराया जाता है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट आपके लिए बहुत ही कारगर होता है, डेली आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, वो टेस्ट आप जाके देख सकते हैं। बाकी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, SGI CC कोड का यूज़ करके आप पेड बैच भी हमारा ले सकते हैं, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग देख लीजिए, ये फ्री बैच है जो कि आपके यूट्यूब पे चलाया जाता है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स मेरे द्वारा, शाम 7 बजे GK GS रोहित सर द्वारा पढ़ाया जाता है, मैथ्स 8 बजे आपके आकाश सर द्वारा, नितिन सर की क्लास होती है शाम को 6 बजे, तो ये नितिन सर की क्लास रीजनिंग के लिए, और साइंस की मेरी रात 10 बजे। ये सारे आपके टारगेटेड है, एनटीपीसी ग्रुप डी आपकी फ्री क्लास है, तो इस क्लास में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल।